Student, today we are going to teach a new concept of electrostatic electric field. तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह ही होता है। जैसे हमने क्लास 11 में पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फील्ड में दो मासेस को लेते हैं और यहाँ पे दो चार्जेस को लेते हैं। तो अब सीधे मैं इसी पे आऊँगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक सेटअप मैंने लिया है। यहाँ पे देखिए ए पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q और बी पॉइंट पे एक स्मॉल चार्ज रखा हुआ है Q नॉट। ठीक है, बहुत स्मॉल चार्ज है Q नॉट, और इन दोनों के सेपरेशन है R का सेपरेशन दोनों के बीच का है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक फील्ड है जिसमें कि हम लोग अट्रैक्शन और रिपल्सन नेचर को अकॉर्डिंग टू लाइक चार्ज एंड अनलाइक चार्ज उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स को समझेंगे। तो देखो यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज है। तो इसमें देखिए ये बहुत स्मॉल चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। तो सपोज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो प्लस Q चार्ज है ये एक फील्ड जनरेट करेगा, ये एक फील्ड जनरेट करेगा Q नॉट के रिस्पेक्ट में। अब Q नॉट का मैग्नीट्यूड बहुत कम है तो ये इसका भी अपना एक फील्ड होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में वो बहुत कम होगा, तो उसको हम नेगलेक्ट मान लेते हैं। तो देखिए ये जो फील्ड जनरेट करेगा, तो जो ये फील्ड जनरेट करेगा तो इस फील्ड के रिस्पेक्ट में एक फोर्स आएगा जिसको कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और फोर्स जो होता है वो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में पढ़ा जाता है। तो इसको कैसे समझे कि जब यहाँ पे ये सोर्स चार्ज है, सोर्स मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, सोर्स चार्ज Q, तो ये जब जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो जो ये दूसरा स्मॉल चार्ज रखा हुआ है R डिस्टेंस पे, वो क्या है, इसके फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करेगा कि इसका फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। तो इसको कहेंगे सोर्स चार्ज और इसको कहेंगे स्मॉल पॉइंट चार्ज, स्मॉल पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज। ये बहुत अच्छा रहेगा, टेस्ट चार्ज इसको हम बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये टेस्ट करेगा कि ये स्ट्रेंथ क्या है इसकी। और इसको हम आगे पढ़ते हैं तो जब ये सोर्स चार्ज यहाँ पे एक फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में कुछ इस तरीके से मैथमेटिकली समझा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसकी डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं। और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसको इंटेंसिटी भी हम लोग बोलते हैं। तो E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट, जहाँ पे कि Q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ मैथमेटिकली। अगर ये Q नॉट यहाँ पे 1 कूलम मैंने लिया, तो 1 कूलम लिया, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय 1, और ये सॉल्व होके आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के बराबर। तो अब हम इसको जो भी हमने यहाँ पे सेटअप में जो भी चीज़ें हमने समझी, जो भी चीज़ें हमने एक फील करी, उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए फोर्स एक्सर्टेड बाय ए सोर्स चार्ज on a small point test charge Q naught around it। means electric field intensity जो force exerted by a source charge, ये जो source charge है वो कितना force exert कर रहा है इस small point charge पे, और उसके चारों तरफ यहाँ कहीं भी उसको ले सकते हैं, वो एक तरह का इसका फील्ड से उसे समझा जाता है। और उसका मैथमेटिकल अप्रोच ये है आपका E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट, जहाँ पे E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, F हो गया फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। और ये इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि जो फोर्स और चार्ज का रेशियो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहाँ पे हमको मिलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं। अब इसके बाद दूसरी चीज़ है इसमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है। तो इसके लिए दो और केस में यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे ड्रॉ करा है मैंने केस 1 और केस 2। देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। ये देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, रेडियली आउटवर्ड, गुड। और इसमें देखो चार्ज जब पॉजिटिव है
तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, Q इज ग्रेटर देन 0। इसी तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज होगा मीन्स Q इज लेस देन 0, ये वाली कंडीशन होगी, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस तरह से अंदर की तरफ टुवर्ड्स चार्ज, मीन्स रेडियली इनवर्ड। हाँ, रेडियली इनवर्ड्स। इनवर्ड। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो एक और स्ट्रक्चर डायग्राम हम लोगों को मिल सकता है। ये पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लस हो गया, नेगेटिव चार्ज ये हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा हमको। ये आपने छोटी क्लासेस में 9th 10th में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पढ़ी होंगी, कुछ उस तरह से हल्का फुल्का, वहाँ से भी इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से जाके नेगेटिव पे रुक रहा है, देखिए इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, ठीक है। और पहला वाला केस जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसके लिए आउटवर्ड डायरेक्शन लेते हैं, और जब चार्ज नेगेटिव होगा तो रेडियली इनवर्ड उसे लेते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने फॉर्मूला निकाला था E=F/Q0, इसकी यूनिट अगर हमें देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट अगर हम देखते हैं तो हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। फोर्स की यूनिट हम जानते हैं क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट होती है न्यूटन कूलम, या इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, तो इसको भी हम मैथमेटिकली समझ सकते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला इसका कैसे होगा, न्यूटन को हम लोग पढ़ते हैं MLT-2, ये 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, MLT-2 डायमेंशन फॉर्मूला। चार्ज Q इज इक्वल I/T, इसका डायमेंशन होता है 80। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा MLT-3A-1, ये आ गया। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला, एसआई यूनिट, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है, और अगर प्लस नेगेटिव चार्ज एक साथ लिए जाए तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। और इसका जो ये जो डायग्राम है पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये सेटअप, उसका फॉर्मूला, उसका मैथमेटिकल अप्रोच और डेफिनेशन, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसी के साथ साथ अब अगला जो टॉपिक मेरा है, इसी में कंटिन्यू मैं इसको कर रहा हूँ। हमारा जो कंटिन्यू जो टॉपिक है इसी में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये डेरिवेशन हम यहाँ पे ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे सपोज प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पे B पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R है। इन दिस फिगर प्लस Q इज इक्वल टू फर्स्ट चार्ज एंड प्लस Q0, ये स्मॉल चार्ज, ये है सेकेंड चार्ज। R इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्ज। अब देखो, अब यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगा, और उस फोर्स को हम कूलम्बियन फोर्स कहते हैं, जो कि कूलम्स लॉ से हम लोग समझते हैं। जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बियन फोर्स, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो उनको हम बोलते हैं लाइक चार्ज, और उनमें कौन सा फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। गुड, ये सारा प्रीवियस है। रिपल्सिव फोर्स उनमें होता है। रिपल्सिव फोर्स के लिए कूलम्बियन फोर्स का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है F=1/4πε0 इनटू Q1 Q2। पहला चार्ज आपके पास Q है, दूसरा चार्ज भी इस तरीके से Q0 है, और अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच का सेपरेशन
आर स्क्वायर है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लेंगे। अभी हमने हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब ये जो छोटा चार्ज है इसको हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट चार्ज, या फिर इसे टेस्ट चार्ज हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E = F/Q0। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये जो सोर्स चार्ज है ये इस पॉइंट चार्ज पे एक फील्ड जनरेट करेगा और एक फोर्स को फील करेगा, उसका जो कि फोर्स और चार्ज का रेशियो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो देखिए इस फोर्स की वैल्यू जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में अभी कैलकुलेट कर दी है, इसको हम मैथमेटिकली यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको देखो क्या रिजल्ट मिलेगा। 1/4πε0 को मैं k ले लेता हूँ और ये हो जाएगा Q/Q0। k क्यों लेता हूँ क्योंकि k की वैल्यू 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है, वो हमने प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया तो ये हो जाएगा r², ठीक है। और ये मैंने वैल्यू रख दी यहाँ पे फोर्स या अपॉन में मेरे पास क्या है, अपॉन में मेरे पास है Q0 या Q0 जो भी आप पढ़े इसको। तो देखिए बहुत बेसिक स्टेप है मैथ का, Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से मुझे मिल रहा है KQ/r²। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, आगे देखो तो ये रिजल्ट मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए टेस्ट चार्ज = KQ/r²। मीन्स अब ये तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं E = 1/4πε0 Q/r²। अब इसका वेक्टर फॉर्म भी हम समझ सकते हैं, वेक्टर फॉर्म या वेक्टर नोटेशन। देखो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर नोटेशन के लिए हमने कहा था कि इसमें हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, यूनिट वेक्टर से, और हमें क्या मिलता है, पोजीशन वेक्टर मिलता है। तो वो वेक्टर नोटेशन हो जाएगा E = 1/4πε0 Q × r²। जब आप इसको यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, E = 1/4πε0 Q r पोजीशन बाय यहाँ पे क्यूब बन जाएगा। तो ये हमने पहले वाली डेरिवेशन में भी किया है और ये यूनिट वेक्टर के कंसेप्ट से क्लियर हुआ। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है क्या, यहाँ पे समझे E, इसको मैं देखूं तो यहाँ से मुझे एक रिजल्ट मिल रहा है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिला है यहाँ पे। इससे क्या पता चलेगा कि अगर हम सेपरेशन डिस्टेंस को कम करते हैं, अगर हम डिस्टेंस को कम कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस को कम कर देते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, ज़्यादा बढ़ के मिलेगा, इंक्रीज ऑर्डर में मिलेगा। तो ये हम इस सेटअप से समझ सकते हैं, अगर दोनों चार्जेस की डिस्टेंस को कम किया जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसके बाद इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम देख सकते हैं इस तरीके से। मैं यहाँ पे छोटा सा बना रहा हूँ एक सेटअप, ये आपका R हो गया, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ पे एक ग्राफिकल वे में समझा रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला हमको मिलता है E = KQ/r², तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से मिलेगा। तो ये है, तो ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसमें हमने आज पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और अगले टॉपिक में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनकी प्रॉपर्टी, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। थैंक यू।